बुंदेलखंड की SC, ST, OBC इन सभी के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम आज उनके बारे में आपको बात करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है और साथ में ये भी बताएंगे कौन से साइट से फॉर्म भरना है। तो आपने देखा होगा कि अभी हमारे बापू डिग्री कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके ऑफिशियल ग्रुप से और कॉलेज के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। तो हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या चीज़ें लगना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और क्या गलतियां नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि जब आप फिर जाते हैं और वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म कराते हैं और कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है आप लोगों की, जिस वजह से टाइम तक आपके स्कॉलरशिप डलना है उस टाइम तक आपका फॉर्म पेंडिंग में रहता है, अप्रूवल नहीं मिलता है। कौन कौन सी गलतियाँ हम लोग करते हैं जिस वजह से हमारी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो दोस्तों आज हम इस सभी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आपको सभी एक एक डॉक्यूमेंट के नाम बताएंगे। तो यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता होगा कि बापू डिग्री कॉलेज के जस्ट सामने हेल्पलाइन सेंटर से नाम से और बुंदेलखंड कंप्यूटर के नाम से अपनी शॉप है, इंटरनेट साइबर कैफ़े है। यदि आप हमारे लोकल से हैं तो आकर के हमारे यहाँ विजिट करें और स्कॉलरशिप का फॉर्म, बाकी की चीज़ें हैं जो हम सब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो सब भी हमारे यहाँ से आप करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करते ही जाते हैं। मुझे पता है कि आपको जैसी वीडियो अच्छी लगेगी और आपको वीडियो में जो कंटेंट हम लोग दे रहे हैं वो पसंद आएगा तो आपको ज़रूरतमंद वीडियो है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर ही लोगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म है ना, तो उनमें पहला डॉक्यूमेंट जो हमारे कॉलेज द्वारा निर्धारित किया गया है कि सबसे पहले आपको SC, ST और OBC इन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है और वो पात्र हैं, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो या फाइनल, तो सेकेंड ईयर और फाइनल का रिजल्ट अपडेट कराना है। तो जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे होंगे उन्हें पहली बार कराना है और जो फाइनल वाले हमारे स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी एक बार अपडेट करा चुके हैं। तो आपको करना क्या है कि अपना एडमिशन की स्लिप ले जाना है, फर्स्ट ईयर की जो एक एडमिटर लिखा होता है उस स्लिप पर, वो वाली स्लिप ले जाना है और अपनी पास की मार्कशीट, यानी कि अगर वो फाइनल में है तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट ले जाना है और यदि वो सेकेंड ईयर में है तो आपको फर्स्ट ईयर की पास की मार्कशीट ले जाना है और ले जा करके अपने टीचर से, जो कंप्यूटर वाले सर होते हैं, उनके यहाँ से जाके रिजल्ट अपडेट कराना है। तो रिजल्ट अपडेट होता क्या है कि कॉलेज वालों को ये नहीं पता होता है पोर्टल पर कि कौन सा बच्चा पास हुआ है, कौन सा बच्चा सप्लीमेंट्री में है या कौन सा बच्चा फेल हुआ है। तो इस चीज़ की जानकारी हमें पोर्टल को देना पड़ती है। जब तक पोर्टल में ये सब चीज़ें जानकारी नहीं होती है तब तक रिजल्ट अपडेट नहीं होता, तब तक आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि जब आप पोर्टल पर फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है रिजल्ट अपडेट कराने के लिए बोलता है वो दोस्तों। तो जैसे ही हम लोग रिजल्ट अपडेट कराते हैं और अपडेट कराने के बाद जैसे पिछले साल, यानी कि आप यदि फर्स्ट ईयर में फाइनल में है तो आपने सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा होगा तो वैसा ही आपको आना है कंप्यूटर साइबर कैफ़े की दुकान पे, हमारी साइबर कैफ़े पर भी आप आ सकते हैं। वो आ करके वहाँ से आपको फॉर्म भराना है दोस्तों और भराने के बाद आपको जमा करने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट ले जा करके अपने कॉलेज में जमा करना है। और यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं दोस्तों और फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना, सबसे पहले MP टास्क प्रोफाइल पंजीयन करवाना अनिवार्य है, क्योंकि उसी से आपका फॉर्म भरता है, चाहे वो आवास योजना का फॉर्म हो चाहे वो पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म हो, तो वो करवाना जरूरी है। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको पहला डॉक्यूमेंट लगेगा आपका आधार कार्ड। देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर कुछ उसमें मिस्टेक है, ठीक है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो ये सब आपको चेंज कराना है, मतलब सही कराना है जो अपनी मार्कशीट है 10वीं मार्कशीट के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। और दूसरा चाहिए आपको जाति प्रमाण पत्र। तो देखो जाति SC, ST, OBC का होता है तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको। तो जाति प्रमाण पत्र में नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। तीसरी सब डॉक्यूमेंट है अपना समग्र गाड़ी, तो आपको समग्र गाड़ी चाहिए। यदि समग्र गाड़ी में आपको नाम गलत है
या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, आधार कार्ड से KYC कराकर वो सही कराना है। और जैसे तीनों डॉक्यूमेंट आपके सही होते हैं 10वीं की मार्कशीट के बेस पर, फिर आपको MP टास्क प्रोफाइल पंजीयन रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद आपका SC और ST का आज की डेट में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। हमारे यहाँ से बुंदेलखंड कंप्यूटर और हेल्पलाइन CC सेंटर से हम लोग पर डे के स्टूडेंटों के फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और उसमें कोई भी गलतियाँ नहीं होती है, ठीक है। जहाँ तक हमने देखा अभी तक जितने फॉर्म हम लोगों ने भरे हैं हर एक साल, तो उसमें से कोई भी फॉर्म हमारा रिजेक्ट नहीं होता और सभी की स्कॉलरशिप। यदि आपने एडमिशन के टाइम आपकी एडमिशन की स्लिप है उसके हिसाब से नहीं करवाते हैं आप, या फिर आप OBC में हैं और आपके जाति प्रमाण पत्र नहीं था एडमिशन लेते टाइम, तो आपने क्या कहा था वहाँ पर जनरल टाइप करवा दिया था और जनरल से एडमिशन ले लिया था, एडमिशन हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। लेकिन हुआ क्या है, होगा क्या कि जैसे आपने एडमिशन लिया तो आप जनरल में चले गए। जनरल में जाने के बाद आपका ना ही गांव की बेटी का फॉर्म भरेगा, ना ही पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भरेगा और ना ही आवास योजना का फॉर्म भरेगा। यानी कि आपको यदि आपने ये गलती करवाई है एडमिशन लेते टाइम तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। और यदि आपने DBT NPCI आपके किसी और बैंक अकाउंट से है और आपने कोई और बैंक अकाउंट नंबर लगा दिया, कॉलेज में जमा कर दिया, तो भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। या फिर आपकी DBT NPCI होती है और वो एक्टिव नहीं है, तब भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। तो ये तो हो गया उसके नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। तो करना क्या है कि हमें सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, करेक्ट करना है। जब सही कंप्लीट डॉक्यूमेंट होते हैं इसके बाद ही हमें किसी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर के अपने नज़दीकी या हमारे यहाँ आकर के स्कॉलरशिप का फॉर्म भराना है। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो भी बच्चे आते हैं हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी देते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको जो क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ से सभी पूरा काम किया जाता है, सही रेट पर, उचित रेट पर किया जाता है। और अभी ABCRD चल रही है कॉलेज के अंदर, तो वो भी होने वाला है, ठीक है। और जैसे ही OBC के स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हैं 2-4 दिन में उसकी भी अपडेट आने वाली है। और मैं आपको लास्ट में एक सब्जेक्ट की बुक बताता हूँ आपको, जो हमारे पास अभी आई हुई है। तो उसमें BA हो या BSc हो या BCom हो, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, तो सभी की बुकें आई हुई हैं जो मैं आपको दिखा दूँ। उसमें क्या है कि आपको नए सिलेबस से है। सबसे पहले तो देख लीजिए आप, जो संजय सीरीज के नाम से बुक है जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूरा नए सिलेबस से है। दूसरी चीज़ इसमें बहुत सरल भाषा है। सरल भाषा के साथ साथ ही आपको जो हमारे फाउंडेशन ग्रुप के सब्जेक्ट होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव टाइप कितने सारे क्वेश्चन है इसमें दिए हुए हैं, वो भी नए पैटर्न पर सरल भाषा में। अब ये बताइए, आप जैसे कि पढ़ते हैं थ्योरिकल क्वेश्चन और आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आप संभव है कि पास होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। यदि आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल संजय सीरीज को परचेज कीजिएगा, बहुत अच्छी बेस्ट बुक है जी। और हमारे यहाँ भी बुंदेलखंड कंप्यूटर सामने जो कॉलेज के यहाँ है वहाँ पूरा स्टॉक माल अवेलेबल है, आप आकर के वहाँ पर भी फिजिकल देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना क्या है कि मैंने आपको बताया कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कितने आसानी और बहुत सावधानी से आपको फॉर्म भरना है। यदि आप किसी भी प्रकार से मिस्टेक करते हैं दोस्तों तो 100% क्या परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ से भी फॉर्म भराइए, हमारे यहाँ से भराइए या कहीं और से भी फॉर्म भराइए, तो बहुत सोच समझ के और सही फॉर्म भरवाइए। और यदि आपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करा ली है तो फिर आपकी KYC नहीं हो पाएगी। यदि जिसकी KYC नहीं होती उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, उसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा A to Z में, कैसे हेड होता है, क्या MP टास्क की प्रोफाइल पंजीयन करते हैं हम, और उसकी जानकारी में एक सेपरेट वीडियो में लाने वाला हूँ। और उसमें लाइव, अगर हमारे कंप्यूटर वाले भाई देख रहे हैं तो उसमें लाइव बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपको कौन सा फॉर्म कैसे फॉर्म भरता है। जो स्कॉलरशिप में आवास का हुआ या पोस्ट मैट्रिक का हुआ, कौन सी हम गलतियाँ करते हैं जिस वजह से हमारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैंने ही कॉलेज के अंदर काफ़ी फॉर्म है जो वेरीफाई करवाए हैं, तो मुझे पता है कि कौन कौन से हमारे पास बच्चे आते हैं जिनकी समस्याएं पैदा होती हैं। जब तक के लिए दोस्तों हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करते जाइए, जैसे आप लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है देखते देखते, वैसे ही आप लोगों को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और आप मुझे तो जानते ही होंगे, लोकल के हूँ, मनोज मेरा नाम है। जय हिंद।